नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने कर्क राशि वालों का अक्टूबर माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ और सबसे पहले जान लेते हैं इस माह में आने वाले विशेष व्रत और त्योहारों के बारे में। तो सबसे पहले 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाएगी, 14 अक्टूबर को सर्वपितृ अमावस्या आ रही है, 15 अक्टूबर को शारदीय नवरात्रे प्रारंभ हो जाएंगे, 22 अक्टूबर को दुर्गाष्टमी का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा, 24 अक्टूबर को विजयदशमी का पर्व आ रहा है, वहीं 28 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा और 29 अक्टूबर को कार्तिक मास प्रारंभ होने जा रहा है। तो ये है कुछ व्रत और त्योहारों की लिस्ट जो कि इस माह में आने वाले हैं। अब जान लेते हैं कि ग्रहों की स्थिति के हिसाब से ये माह किस प्रकार से विशेष रहेगा। सबसे पहले ग्रहों के राजा सूर्य की बात करते हैं, जो कि वर्तमान में अपनी मित्र राशि कन्या में विराजमान है और 18 अक्टूबर को अपनी नीच की राशि तुला में प्रवेश करेंगे। बुध ग्रह इस माह 2 बार राशि परिवर्तन करेंगे। वर्तमान में वे अपनी अति मित्र राशि सिंह में विराजमान है और 1 अक्टूबर को वे अपनी खुद की राशि कन्या में उच्च के होकर विराजमान हो जाएंगे। 19 अक्टूबर को पुनः राशि परिवर्तन कर अपनी अति मित्र राशि तुला में प्रवेश करेंगे। मंगल ग्रह की अगर बात करें तो वर्तमान में अपनी सम राशि कन्या में विराजमान है। 3 अक्टूबर को वे अपनी मित्र राशि तुला में प्रवेश कर जाएंगे। वहीं शुक्र ग्रह की बात करें तो वे वर्तमान में अपनी सम राशि कर्क में विराजमान है और 2 अक्टूबर को ही वे अपनी सम राशि सिंह में प्रवेश करेंगे। गुरु ग्रह इस पूरे माह अपनी अति मित्र राशि मेष में विराजमान रहेंगे। शनि अपनी खुद की मूल त्रिकोण की राशि कुंभ में विराजमान रहेंगे और राहु और केतु अपनी सम राशियां मेष और तुला में इस माह विराजमान रहने वाले हैं। महीने के लास्ट में बहुत बड़ा राशि परिवर्तन होने जा रहा है, जो कि है राहु और केतु का। छाया ग्रह होने के बावजूद ये हमारे जीवन पर बहुत गहरा और विशेष प्रभाव दिखाते हैं। 30 अक्टूबर को ये राशि परिवर्तन करते हुए मीन और कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे और ये राशि परिवर्तन यूं भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये लगभग 18 माह तक एक राशि में विराजमान रहते हैं। तो अगर आप इस राहु के राशि परिवर्तन का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके वीडियो में अलग से आपको देने वाली हूँ। इसके लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिए। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ऑल जरूर दबाएं ताकि आपको मेरे सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहे, जहाँ से आप राहु के राशि परिवर्तन के वीडियो अपनी राशि के अनुसार देख सकते हैं। और भी कई व्रत त्योहारों की जानकारियाँ, पंचांग की जानकारियाँ, डेली राशिफल, वीकली राशिफल, मंथली राशिफल, ईयरली राशिफल, इन सभी जानकारियों का लाभ आप मेरे चैनल के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कि इन ग्रहों की स्थितियों का क्या प्रभाव इस माह कर्क राशि वालों को देखने को मिलेगा। तो शुरू करते हैं कर्क राशि वालों का अक्टूबर माह का मासिक राशिफल। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको राशिफल दे रही हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है और आपकी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली भी है। तो सबसे पहले आपके राशि स्वामी की बात करते हैं। आपके राशि स्वामी हैं चंद्रमा और चंद्रमा बहुत फ्लक्चुएशन से भरे हुए ग्रह हैं। हर 2-2.5 दिन के अंदर चंद्रमा राशि परिवर्तन करते हैं। अतः इस समय आप बहुत चंचल प्रवृत्ति के रहेंगे। आपका कंसंट्रेशन अपने काम पर अधिक रहेगा, आपके काम बनते चले जाएंगे, परंतु इस समय आपको थोड़ा सा कंसंट्रेशन को बढ़ाने की आवश्यकता रहेगी। इस समय आप सामाजिक मान सम्मान में वृद्धि प्राप्त करेंगे। वहीं आपके शत्रु भी आपसे मित्रता करने का प्रयास करेंगे। आपका हंसमुख और आकर्षक व्यक्तित्व हर व्यक्ति को प्रभावित करेगा और एक पॉजिटिविटी के साथ आप अपने जीवन में हर समस्या को डील करने का प्रयास करेंगे। पर यहाँ थोड़ा सा मन चंचल है, इसलिए काम में कंसंट्रेशन कम रहता है। आपको थोड़ा सा अपने मन को एकाग्रचित और स्थिर करने की आवश्यकता है, तो आप अपनी सफलता के परिणामों को दुगना पाएंगे। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं धन स्थान के बारे में। धनेश हैं आपके सूर्य और सूर्य 18 अक्टूबर तक तो अपने से एक घर आगे जाकर बैठेंगे। सूर्य ग्रहों के राजा हैं। अपने से एक घर आगे धनेश का जाकर बैठना आपके धन संबंधी समस्याओं में आपको सफलता दिलवाएगा, उन समस्याओं को खत्म करेगा। आपको बड़ी अपॉर्चुनिटी वर्क प्लेस पर मिल सकती है, अटके हुए काम चल निकलेंगे और एक टीम की तरह आप काम करेंगे। पर 18 अक्टूबर को सूर्य नीच के होते हुए आपके सुख स्थान में
जाकर विराजमान होंगे और यहाँ पर सूर्य के रिजल्ट आपको इतने अच्छे नहीं मिलेंगे। इसीलिए आपको थोड़ा सा संभल कर रहने की आवश्यकता रहेगी। इस समय अपने शत्रुओं से सावधान रहे। प्रतिद्वंदी आपको डाउन करने का प्रयास करेंगे। इस समय आप थोड़ा सा अपनी एरिगेंसी से अपने काम को बिगाड़ सकते हैं, इसलिए मृदुभाषी बनना है। इस समय क्रोध और आवेश को त्यागना है और अग्रेशन को अपने जीवन में स्थान नहीं लेने देना है। जितना विनम्र होकर काम करेंगे उतनी ही आप सफलता को अर्जित करते चले जाएंगे। तो थोड़ा सा आपको संभल कर और एकाग्रचित्त होकर अपने जीवन में आगे बढ़ना है। अब आते हैं आपके पराक्रम भाव पर। पराक्रम भाव की अगर मैं बात करूं तो आपके पराक्रमेश हैं बुध, जो कि आपके द्वादश स्थान यानी खर्च स्थान के भी स्वामी हैं। बुध पराक्रमेश है और महीने की 1 तारीख यानी 1 अक्टूबर को राशि परिवर्तन कर आपके पराक्रम भाव में उच्च के हो जाएंगे। इस समय आपका बल और पराक्रम बहुत प्रबल होगा। इस समय लोगों को आपकी बातों को मानना होगा। आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू को अच्छे से रख पाएंगे और इसका प्रभाव आपके आसपास के सभी लोगों पर पड़ेगा। खासकर जो राजनेता हैं उनके लिए ये समय शानदार अपॉर्चुनिटी का रहने वाला है। बुध यहाँ 19 अक्टूबर तक बैठने वाले हैं। छोटे भाई बहनों के साथ में अगर कोई पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद है या कोई अन्य मतभेद हैं तो वो भी समाप्त हो जाएंगे। उनका पूरा सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। इस समय सूर्य बुध के बुधादित्य योग का भी आपको लाभ प्राप्त होगा और आपके अटके हुए काम बन निकलेंगे। नए कार्यों की शुरुआत करेंगे, काम में अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे। पर 19 अक्टूबर को जब सूर्य राशि परिवर्तन कर आपके सुख स्थान में आ जाएंगे तब मंगल बैठे हैं, वहां पर केतु बैठे हैं और साथ में नीच के सूर्य भी बैठे हैं। और सूर्य बुध एक सौम्य ग्रह, इन तीनों क्रूर ग्रहों के बीच में बुध फंस से जाएंगे। इस समय आपको कोई भी रिस्की काम नहीं करना है, सोच समझकर डिसीजन लेना है। जल्दबाजी में या ओवर कॉन्फिडेंट होकर कोई भी डिसीजन लेने से आपको बचना है। बस इन सावधानियों का ध्यान रख लेंगे तो बुध के रिजल्ट आपको इस माह पराक्रम भाव के हिसाब से बहुत ही शानदार देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर बुध आपके 12th हाउस यानी खर्च भाव के भी स्वामी है। खर्च भाव का स्वामी अपने से चतुर्थ और उच्च का होकर बैठ रहा है। 19 अक्टूबर का समय, 19 अक्टूबर तक का समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस समय आपके खर्चे नियंत्रित होते हुए दिखाई देंगे। विदेशों से बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। आईटी फील्ड से जुड़े हुए लोगों को प्रमोशन और इंक्रीमेंट मिलने के पूर्ण योग बने हुए हैं। अकाउंटिंग, फाइनेंस, बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए लोगों को भी बहुत अच्छा धन लाभ इस समय प्राप्त होगा। अगर आप अपना खुद का कोई बिजनेस कर रहे हैं तो आपको बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी विदेशी कंपनियों के साथ कोलैबोरेशन करने का मौका मिलता हुआ दिखाई देगा। पर 19 अक्टूबर को जब बुध चेंज हो जाएंगे उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा संभल कर रहना है। खर्चों को अनर्गल बढ़ने ना दें, अपनी लाइफस्टाइल को बैलेंस रखें। इस समय आपको धन के आवेश में आकर बहुत ज़्यादा खर्चे नहीं करने हैं, इससे आपके लाभ और खर्च की स्थितियाँ न्यूट्रल हो सकती है। इसीलिए धन को संचित करने का प्रयास करें। इस समय सोच समझकर खर्च करें। बचत योजनाओं से आपको लाभ होगा। बचत योजनाओं में किया गया इन्वेस्टमेंट आपके लिए लाभदायक साबित होगा। तो बुध के रिजल्ट आपको पराक्रमेश और आपको खर्च भाव के स्वामी के हिसाब से बेहतर मिलेंगे, परंतु 19 अक्टूबर के बाद थोड़ा सा सावधानी के साथ आगे बढ़ें। अब आते हैं आपके सुख स्थान पर। आपके सुखेश हैं शुक्र, जो कि आपके लाभेश भी हैं और शुक्र जाकर बैठ रहे हैं आपके धन स्थान में। सुकेश का अपने से 11वां जाकर बैठना आपके लिए शानदार परिणाम लेकर आएगा। घर में लग्जरी में, धन में, गहनों में, आपके नए वाहन की खरीदारी में, नई प्रॉपर्टी बनाने में ये समय आपको पूरा सपोर्ट करेगा। इसमें आपकी वृद्धि होगी। इस समय माँ के साथ आपके तालमेल में भी वृद्धि होगी। उनसे आपको सामाजिक मान सम्मान प्राप्त होगा। सामाजिक मान सम्मान को बढ़ाने में उनकी अहम भूमिका आपके लिए रहने वाली है। इस समय आपकी डिसीजन मेकिंग भी स्ट्रांग होती हुई दिखाई देगी। खर्चे लिमिट में हो जाएंगे और आपके काम फटाफट से होते चले जाएंगे। यानी आपको बहुत अच्छे शुक्र के रिजल्ट सुख स्थान के हिसाब से मिलते हुए दिखाई देंगे। जो किसान वर्ग हैं, जो खेती बाड़ी से अपना रोजगार चलाते हैं या फिर आप अगर पशुपालन से संबंधित काम करते हैं, वाइट चीज़ों से संबंधित यानी दूध डेयरी प्रोडक्ट से संबंधित कोई काम करते हैं, तो इन क्षेत्रों से जुड़े हुए व्यवसायियों को भी इसमें बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होने का पूर्ण योग बना हुआ है। इसीलिए अपनी मेहनत को कर दे दुगना ताकि लाभ की स्थितियाँ हों आपके जीवन में दुगनी।
अब शुक्र चूंकि आपके लाभेश भी हैं और लाभ भाव का स्वामी अपने से चतुर्थ जाकर बैठा है, शुक्र का अपने से चतुर्थ जाकर बैठना शानदार लाभ की स्थितियों को भी लेकर आएगा। यानी रोजमर्रा का लाभ तो बढ़ेगा ही, साथ में स्थायी लाभ की भी आप प्राप्ति करेंगे। अचानक धन लाभ की परिस्थितियां भी आपको अपने जीवन में समय समय पर देखने को मिलेगी। आपका मनोबल बहुत ही उच्च रहेगा। इस समय सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा, रिस्क लेने की कैपेसिटी होगी, रिस्क भी लेंगे और रिस्क में अच्छा लाभ भी प्राप्त करेंगे। यहाँ पर आप रिस्की कामों में किए गए इन्वेस्टमेंट से भी अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपने किसी को उधार दे रखा है तो वो व्यक्ति आपका उधार चुका कर जाएगा, जिससे आपके मन में प्रसन्नता के भाव उत्पन्न होंगे। इस समय आप कुछ ऐसे लोगों को अपनी संगति में लाएंगे, अपने दायरे में लाएंगे, जिससे आपका लेवल और सर्कल दोनों ही बढ़ेगा और वे आपको आने वाले समय में आपके बिजनेस में सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगे। अगर आप बिजनेस को एक्सटेंड करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये समय बहुत ही उपयुक्त रहेगा। तो शुक्र के रिजल्ट अगर मैं देखूं सुखेश और लाभेश दोनों के हिसाब से तो बहुत ही अच्छे मिलने वाले हैं। अब आ जाते हैं आपके करियर के भाव पर, यानी पंचम भाव पर। पंचम भाव के स्वामी है मंगल, जो कि आपके कर्म भाव के भी स्वामी है और मंगल आपकी कुंडली में है योग कारक ग्रह। यहाँ पर मंगल आपके सुख स्थान में केतु और सूर्य के साथ में युति करेंगे। सूर्य नीच के है, सूर्य केतु का ग्रहण योग भी बनेगा। यहाँ पर मंगल जो नीच के सूर्य के साथ में युति करेंगे तो थोड़ा सा प्रभावित ये आपका 5th हाउस और कर्म स्थान रहेगा, क्योंकि इस समय आपको विद्यार्थी वर्ग को, खासकर जो टेक्निकल पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए, चाहे आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं या कोई भी टेक्निकल फील्ड की आप तैयारी कर रहे हैं, कोई डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये समय इतना अच्छा नहीं है। थोड़ा सा स्ट्रगल आपको अपनी पढ़ाई में करना पड़ सकता है, पर यदि मेहनत आपने लगातार की तो कर्म के आगे भाग्य भी बदलने की क्षमता रखता है। इसीलिए कर्म करते चले जाइए, भाग्य अपने आप बदल जाएगा, आपको रिजल्ट जरूर मिलेंगे। संतान की थोड़ी सी चिंता इस समय आपको जरूर सताएगी, पर आपकी गाइडेंस से वो सही मार्ग पर आगे बढ़ने का प्रयास भी करेगी। इसीलिए उनको प्रेम से, अच्छे से, उनकी साइकोलॉजी को समझते हुए आपको उनको गाइड करना है, ताकि वो आपकी बातों को आत्मसात करे और उनको, आपको समझे और आपकी गाइडेंस को समझते हुए आपके बताए रास्ते पर आगे बढ़ने का प्रयास कर सके। अब मंगल चूंकि कर्मेश भी हैं तो कर्म स्थान के स्वामी हैं, इसीलिए बहुत ज़्यादा संभल कर रहने की आवश्यकता है। अधिकारियों से तालमेल बनाकर रखें। इस समय सहकर्मियों के द्वारा भी आपको षड्यंत्र में फंसाया जा सकता है, इसीलिए ऐसे लोगों से भी बचकर रहें। अपनी आँख नाक कान खुले रखें। विपरीत परिस्थितियों में अपने कॉन्फिडेंस को आप बनाए रखें, ताकि आपको कोई भी हर्ट नहीं कर सके, नुकसान नहीं पहुंचा सके। और इस समय आपको कोई भी बात अपनी किसी के साथ में भी शेयर नहीं करनी है, तो थोड़ा सा संभल कर रहेंगे तो आपको कर्मेश के हिसाब से भी ठीक रिजल्ट मिलेंगे। इस समय आपको बहुत सतर्क और सावधान रहकर चलना है, पर आप बहुत पावरफुल कंडीशन में इसमें हैं, इसीलिए अपनी पावर के, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस के दम पर आप आगे जरूर बढ़ेंगे और हर कठिनाई को पार भी कर जाएंगे। तो मंगल के रिजल्ट कर्मेश के हिसाब से आपको ठीक मिलने वाले हैं, परंतु आपको संभल कर ओवरऑल रहना है, क्योंकि मंगल इतने अच्छे परिणाम नहीं दे रहे हैं। अब आते हैं आपके रोग भाव पर। रोग भाव के स्वामी है गुरु, जो कि आपके भाग्य स्थान के भी स्वामी हैं। यहाँ पर गुरु थोड़े से दबे और थोड़े से प्रभावित हुए हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि गुरु राहु के साथ में चांडाल योग आपके कर्म भाव में बना रहे हैं। यहाँ पर गुरु का और राहु का जो चांडाल योग आपके कर्म भाव में बन रहा है, वो कहीं ना कहीं आपके काम को डिस्टर्ब कर सकता है। इसीलिए अपने काम को सुचारू रूप से करने का प्रयास आपको करना ही होगा। इस समय अपने कार्यों में थोड़ी सी तेजी लाने का प्रयास करें। कोई भी काम जल्दबाजी में करने का प्रयास न करें। इस समय आप जो भी कार्य करेंगे उसमें जितनी सतर्कता रखेंगे, आपके शत्रुओं को उतना ही कम मौका मिलेगा आपके खिलाफ कुछ भी करने का। किसी कंट्रोवर्सी में नहीं फंसना है, बस अपने काम से काम करते हुए आगे बढ़ें। इस समय आपको ननियाल से बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा और रुपए पैसों से संबंधित कार्यों में थोड़ी सी सावधानी बनाए रखें। भाग्य स्थान के स्वामी भी गुरु हैं, राहु के साथ चांडाल योग बना रहे हैं, इसीलिए कर्म प्रधान बनेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। भाग्य के भरोसे ना बैठे तो आपके लिए ठीक रहेगा। धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। अपने घर में आप धार्मिक अनुष्ठान भी करवा सकते हैं। तो ये है गुरु के रिजल्ट। अब आते हैं
सप्तम और अष्टम भाव पर, क्योंकि इन दोनों के स्वामी हैं शनि और अष्टम भाव में स्वग्रही होकर बैठे हैं। यहाँ पर शनि आपको बहुत अच्छी यात्राएं करवा सकते हैं, परंतु वो यात्राएं उद्देश्यपूर्ण रहेगी। इस समय व्यापारी वर्ग अपने व्यापार में कुछ भी योजनाएं बनाएंगे, उनको आप स्ट्रांगली इंप्लीमेंट करते हुए दिखाई देंगे और उन योजनाओं से आपको अच्छा लाभ भी प्राप्त होगा। जीवन साथी का साथ और सहयोग आपको भरपूर देखने को मिलेगा। उनके नाम से कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं या कोई नई योजना पर कार्य कर सकते हैं, या फिर ऑलरेडी आप उनके नाम से बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें भी अच्छा लाभ आप प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। इस समय गुप्त शत्रु भी समाप्त हो जाएंगे और अचानक धन लाभ के योग भी बनते हुए दिखाई देंगे। कुछ और सोर्स इनकम के आपके उत्पन्न होते हुए दिखाई देंगे, तो आप उन सोर्सेज को डेवलप करें और अपने जीवन के रास्ते को उचित मार्ग पर, उन्नति के मार्ग पर अग्रसित करें। तो ये है कर्क राशि वालों का अक्टूबर माह का मासिक राशिफल। अब आते हैं शुभ तिथियों पर कि कौन सी डेट्स आपके लिए इस माह लकी रहने वाली है। तो 1, 3, 5, 1 से 3, 5, 6, 9 से 12, 15, 18 से 21, 23, 27, 28 और 30 ये तारीखें आपके लिए बहुत ही लकी रहेगी। इन डेट्स पर आप अपने कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य कर सकते हैं। अब आ जाते हैं अशुभ तिथियों पर कि कौन सी डेट्स आपके लिए अनलकी है और इन तिथियों पर आपको केयरफुल रहना है। तो 4, 7, 8, 13, 6, 17, 22, 24 से 26, 29 और 31 ये डेट्स आपके लिए थोड़ी सी टफ है, अनलकी है, इसलिए इन डेट्स पर आप अपने कोई भी इम्पॉर्टेंट या शुभ काम करने से बचें। अब आते हैं शुभ रंग पर। तो इस माह आपके लिए गोल्डन और सिल्वर ये दोनों कलर बहुत ही शुभ रहने वाले हैं। इन रंगों का उपयोग आप अपने कोई भी इम्पोर्टेंट काम में कर सकते हैं। अब आते हैं उपायों पर। पितृदोष से मुक्ति के लिए कर्क राशि के जातक श्राद्ध पक्ष के किसी भी दिन 400 ग्राम साबुत बादाम बहते हुए पानी में प्रवाहित करें, शिवलिंग का दूध से अभिषेक और गरीबों में दूध चावल से बनी खीर जरूर बांटें। श्राद्ध पक्ष में गरीबों को सूखे अनाज का दान जरूर करें। सर्वपितृ अमावस्या पर पूर्वजों के नाम से भोजन निकालें और खुले स्थान पर या फिर घर की छत में रख दें। नवरात्रि में माँ लक्ष्मी के सहस्त्र नाम का पाठ करने से इस राशि के जातकों को जीवन भर पैसे से संबंधित समस्याएं नहीं होगी। विजयदशमी के दिन शमी के वृक्ष की पूजा आराधना करें। अगर संभव हो तो इस दिन अपने घर में शमी का पेड़ जरूर लगाएं और उन्हें नियमित रूप से दीपक जरूर दिखाएं। ये दीपक तेल का होना चाहिए। तो ये है उपाय इस माह में करने के लिए। पर यदि आप अपनी जन्म पत्रिका के माध्यम से अपने भविष्य से संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर अपनी कुछ उचित रेमेडीज के माध्यम से अपनी समस्याओं को समाप्त करना चाहते हैं तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर कॉल या व्हाट्सएप जरूर करें। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।